नरेंद्र मोदी इस कानून से आरएसएस के एजेंडे को पूरा करना चाहते हैं। आप क्यों आए मेरे पास? फिर आप क्यों आए मेरे पास? आप ही ने मुझे कहा कि हम आ रहे हैं सुबह में, आ जाइए, वेलकम। वहां पे तो हम बोल रहे हैं, वहां की बात आप आवाम में नहीं कर सकते पब्लिकली। हम वकूर को कैसे आपको लगता है कि जिस तरीके से आपने ये भी कहा कि हुआ है, लेकिन उसको कैसे ठीक किया जाए? कैसे आपको लगता है कि ये इसको ठीक करने के अच्छा, एक सुनिए अभी आप, मोदी जी क्या कर रहे हैं? एक सेक्शन है 95 एक्ट में, अगर कोई चोरी से वक्फ प्रॉपर्टी को बेचता है तो उसको 2 साल की सजा, रिगरस इम्प्रिजनमेंट और नॉन बेलेबल। नरेंद्र मोदी क्या कर दिए? 6 महीने कर दिए, उसको बेलेबल कर दिए। वक्फ की प्रॉपर्टी बचा रहे हैं आप लोगों को मालूम कि सच्चर कमेटी ने दिल्ली में कहा कि 123 वक्फ प्रॉपर्टीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इलीगल कब्जे में है। 2007 में सच्चर कमेटी ने कहा कि उसकी लागत 6000 करोड़ रुपए है। मोदी की सरकार, उससे पहले मनमोहन सिंह की सरकार उस पर कब्जा करके बैठी हुई है। छोड़िए ना उन लोगों का, आप लोग एजेंडा चला रहे। देखो अरे एएसआई मालिक नहीं होता, एएसआई उसके मेंटेनेंस के लिए उसकी हद तक है एएसआई, उसका मालिक तो वक्फ होता है। वो सच्चर कमेटी ने कहा कि 172 एएसआई प्रॉपर्टीज आर इन द इलीगल पोजेशन ऑफ एएसआई। यही तो हम बता रहे हैं, अगर हिंदू एंडोमेंट के लिए कोई बात अच्छी है तो मुस्लिम धर्म के लिए क्यों अच्छी नहीं होगी? आपको मालूम महाराष्ट्र में पंढरपुर एक बहुत बड़ी मंदिर है, पंढरपुर, वहां का कोई भी ट्रस्टी नॉन हिंदू नहीं हो सकता है। सेक्शन 22 पढ़ लो पंढरपुर ट्रस्ट एक्ट का। ये जो कानून ला रहे हैं ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं ला रहे नरेंद्र मोदी इस कानून से आरएसएस के एजेंडे को पूरा करना चाहते हैं। 6 दिसंबर को तो आपने मस्जिद को शहीद कर दिया था, अब आप कानून के जरिए से कलेक्टर को इस्तेमाल करके बोल देंगे कि नहीं ये प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं है। अच्छा, आपको मालूम प्रपोज बिल में एक सेक्शन है, अगर कोई भी रोड चलता आदमी जाकर, आप लोग कोई भी जाकर आप कंप्लेन कर दिए कलेक्टर को कि सर ये प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं है, तो कलेक्टर इंक्वायरी ऑर्डर कर देगा, और इंक्वायरी जैसा कलेक्टर ऑर्डर करेगा वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। He will do the inquiry as he deems fit. Until the inquiry is not complete, it will not be a वक्फ प्रॉपर्टी। कलेक्टर इंक्वायरी ऑर्डर कर देगा और कंप्लीट ही नहीं करेगा। उस जगह से, उस दरगाह से, उस मस्जिद से, जमीन से महरूम कौन हो जाएगा? मैं हो जाऊंगा ना। ये इसमें एक से खतरनाक प्रोविजन है। रूल्स बना रहे हैं, रूल कौन बनाएंगे? दिल्ली में बैठकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाएगी, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? मच्छर मारेगी, रूल नहीं बनाएगी वो। सर, उसके लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है, आप मीटिंग्स हो रही हैं, आप जा रहे हैं मीटिंग। देखिए, आप क्यों आए मेरे पास? फिर आप क्यों आए मेरे पास? आप ही ने मुझे कहा कि हम आ रहे हैं सुबह में, आ जाइए, वेलकम। वहां पे तो हम बोल रहे हैं, वहां की बात आवाम में नहीं कर सकते पब्लिकली। हम वहां तो बोल रहे हैं, देश में भी बोल रहे हैं। देश की संसद ने जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया उससे आपको भरोसा है? देश की संसद ने ही तो वहां पर जनता ने हमको चुनकर भेजा है। हमारे देश की संसद में नरेंद्र मोदी की सरकार अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल लेकर आएगी, आर्टिकल 26 का वायलेशन होगा, जिसमें आर्टिकल 26 में ABCD के तहत ये वक्फ बोर्ड रिलीजियस डिनोमिनेशन को, हमको राइट है अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस को, अपने इंस्टीट्यूशन चलाने का। मोदी छीन रहे हैं उसको, इसीलिए तो हमको आपत्ति है। भाई, अगर टीटीडी के नए चेयरमैन साथ है, टीटीडी के नए जितने मेंबर्स बनाए गए, बताइए उसमें कोई नॉन हिंदू का नाम है? आपको मालूम किसी नॉन हिंदू का नाम है? मैं आपको नाम पढ़ के सुनाता हूँ, 24 नाम सुनिए। नहीं, सुन तो लीजिए मैडम, सुन तो लीजिए। BR नायडू चेयरमैन, प्रशांति रेड्डी, MS राजू, ज्योतिला नेहरू, पनबाका लक्ष्मी, सांबशिवराव, नरसी रेड्डी, सदाशिवराव नानापन्नी, मलेला राजशेखर रेड्डी गौड़, सुचित्रा इल्ला, कृष्णा मूर्ति, जंगा कृष्णा मूर्ति, कोटेश्वर राव, बुरगप्पू आनंद साई, शांता रामन, नरेश कुमार, सौरभ H बोरा, दर्शन आरन, जस्टिस HL दत्तू, P राममूर्ति, आदित्य देसाई, बोंगुरू महेंद्र रेड्डी, जानकी देवी तमिशेट्टी, आंगुलू रंगश्री। 24 आपके टीटीडी के बोर्ड के मेंबर्स हैं। आपके लॉ के लिहाज से सही है ये। जब मेरे वक्फ बोर्ड का मामला आएगा मुसलमानों का, उसमें आप बोलेंगे नहीं
कोई नॉन मुस्लिम को मेंबर बनाएंगे। क्यों बनाएंगे भाई आप? ये आर्टिकल 26 का वायलेशन है ही नहीं है। आप काशी विश्वनाथ में बनाइए, कोई नॉन हिंदू को नहीं बना सकते। आप उड़ीसा में नहीं बना सकते, तमिलनाडु में नहीं बना सकते, तेलंगाना में नहीं बना सकते, आंध्रा में नहीं बना सकते। अमरनाथ जी यात्रा बोर्ड है, कितने नॉन हिंदू को बनाया आपने बताइए? यही तो हम बता रहे हैं, इनकी नीयत साफ नहीं है नरेंद्र मोदी की। कल जब ये बिल लेकर आएंगे पार्लियामेंट में तो बोलेंगे देखो मुसलमानों से हमने उनकी मस्जिद छीन ली, हमने दरगाह छीन ली उन लोगों से, हमने उनकी जमीन छीन ली। पहले झूठा प्रोपेगेंडा करे पूरे देश में 8 लाख के मुसलमानों के कितने बोले 5.5 लाख एकड़ है। अरे बेशर्मों की भी हद होती है, बेशर्मी की। तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना और ओडिशा के 11 हिंदू एंडोमेंट प्रॉपर्टीज को मिला लेंगे, वो 10 लाख एकड़ के बराबर हो जाती। बिहार यूपी तो नहीं मिलाया अभी मैं, बंगाल नहीं मिलाया मैं, मगर देश में प्रोपेगेंडा क्या किया आरएसएस बीजेपी, मुसलमानों के 5.5 लाख एकड़। अरे मेरे नहीं है, उसका मालिक अल्लाह है। ये भरम फैलाया जा रहा है, झूठ फैलाया जा रहा है।